कन्हैया अग्रवाल लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके पिछले सुझावों के लिए मैं काफ़ी क्लैरिटी मिली। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि क्या ध्यान अंदरूनी समस्याओं को और बढ़ा सकता है, जैसे दबे हुए बीज, टेंडेंसीज, अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स। एक साधक इन सब से कैसे बचे? कैसे ध्यान से समस्याओं को हल किया जा सकता है? अगर किसी को कोई मानसिक समस्या उभर आए तो वो क्या करे? ध्यान किस तरह करे कि ऐसा ना हो? ध्यान में पहली चीज़ तो जो करने की बेचैनी है उसको ही छोड़ना होता है, क्योंकि हम जितना कुछ करना चाहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम करने वाले हैं, तो समस्या कहीं नहीं, हम मानसिक रूप से समस्या खड़ी करते हैं। समस्या हमने ही बना ली। ध्यान समाधान हो सकता है, लेकिन वो भी लोगों के लिए समस्या बन सकता है अगर उनके लिए वो कोई क्रिया बन जाए। ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान एक गहरी समझ है, संवेदनशीलता है, सजगता है। पूछा है क्या ध्यान से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं तमाम भीतर की? नहीं। अगर हम अपने कमरे में कोई रोशनी जलाएं तो क्या उस रोशनी के जलने से हमारे कमरे की समस्याएं बढ़ जाती हैं? ऐसा नहीं होता। अगर ध्यान सचमुच में एक संवेदनशीलता और समझ की तरह से व्यक्ति के भीतर आया है, तो उस संवेदनशीलता और समझ के कारण व्यक्ति अपने भीतर के बहुत सारे उलझाव को देख पाएगा कि ये भी था, हमारे अंदर ये भी था, हमको पता नहीं था। हमने स्विच ऑन किया, रोशनी कमरे में आई और मैंने देखा, अरे ये तो जाले भी लटक रहे थे, ये यहाँ पर तो कुछ गंदे बर्तन भी पड़े थे, पहले से ही पड़े थे, वो पैदा नहीं हुए, वो हमको दिख गया। तो अगर हम सचमुच में सजग हुए हैं तो अपनी वृत्तियों और उन वृत्तियों से लिपटे हुए तमाम जो आंतरिक भाव हैं उनके प्रति हम जागरूक हो सकते हैं। इतना होता है। इससे ज़्यादा ध्यान से नहीं होता कि ध्यान से कुछ पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता। फिर पूछा है कि अगर मानसिक समस्या हो तो क्या करें? उसको गंभीरता से लें। मानसिक समस्या संभव हो किसी मनोचिकित्सक की राय ले लें, कोई अच्छा मनोचिकित्सक हो, क्योंकि मानसिक समस्याएं भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि अगर उनके साथ हम बहुत खिलवाड़ करते हैं तो हम उलझ सकते हैं। हमको ठीक ठीक पता नहीं होता उनको कैसे हैंडल किया जाए। जैसे डिप्रेशन जैसी चीज़ है, अवसाद जैसी चीज़ है, बड़ी कॉमन है, तमाम लोग उससे पीड़ित हैं। आजकल बढ़ रहा है उसका सारा ग्राफ। लेकिन इंडिविजुअली हर व्यक्ति उसको डील करने में सक्षम नहीं होता, तो उसके लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता ले लेना उचित होता है। तो मानसिक समस्याओं का अगर आभास हो, उनकी आहट लगे, तो जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं उनकी सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। बाकी अपने ध्यान, अपनी साधना को सहज रखना है। हमारे विवेक को, हमारी समझदारी को, सजगता को जागृत करने की वो प्रक्रिया है, उनको उलझाना नहीं है। हम उनको नहीं उलझाएंगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा।
है।